हरे कृष्ण, वेलकम एवरीवन। तो हमारे आज का कल हम लोगों ने बहुत अच्छा सा सारे भक्तों ने पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट के साथ बहुत अच्छी प्रकार से सब लोग श्री नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो हम भक्तों से सुन रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में। इसमें मेरा और आई एम नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर, राइट। तो अभी मेरा रिक्वेस्ट है, आज मलिका माता जी, आज कौन कौन बोलने वाले हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सोलंकी माता जी बोलेंगी आज। निहारिका माता जी बोलेंगी। और तान्या माता जी का ऑफिस है मतलब, तो वो लेकिन वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थी बोलने के लिए, तो उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, बोला इसको प्लीज चला देना। अच्छा ठीक है, नहीं तो वो डायरेक्टली भी आ सकती है 8 o'clock तक, तो हम लोग नहीं, उनका भी अभी 8:30 तक ऑफिस चल रहा है, तो इसलिए कल भी वो नहीं आ पाई, वो फ्री नहीं हुई थी। और आज भी उनसे बात हुआ था तो वो बोली थी कि वो आ नहीं पाएंगी, बाहर रहेगी, ऑफिस में है। यस ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छे। तो ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं माता जी? आगे का कार्यक्रम आप लोग संभाल हैं, बताइए। आज कौन मंगलाचरण करेगा या फिर कौन करने वाला नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, बताइए। प्रभु जी स्टार्ट तो शायद आज भजन से करेंगे, और Okay. वैसे आयुषी बताएगी सब। हरे कृष्ण, कोई आयुषी को था। तो पहला प्रोग्राम कौन कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सबको कृष्ण, दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। तो सबसे पहले हम लोग मंगल आचरण से स्टार्ट करेंगे एंड स्नेहा माता जी मंगल आचरण करेंगी। सो आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए ना प्रभु जी। ओके, यस। अच्छा, मैंने आपको पोस्ट नहीं बनाया, मैं तो बनाया लगता है, भूल गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस माता जी, यू कैन प्लीज स्टार्ट। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां तं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरस्तिवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप सभी का स्वागत है आज के कंटिन्यूइंग सेशन में। तो कल हम लोग ने देखा था, मतलब टुमारो माता जी वर नरेटिंग पास्ट टाइम्स। तो हम लोग ने देखा था नित्यानंद प्रभु के चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स के बारे में, उनके यूथ पास्ट टाइम्स के बारे में, कैसे वो अपने गुरु से मिलते हैं, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो हमने कल बहुत सारे पास्ट टाइम्स देखे थे, तो हम आज कंटिन्यू करेंगे वो सब चीज। सो 1 second, आई विल शेयर माय स्क्रीन। Yes.
सो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं, देन वो नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर देते हैं कि आप जाके बंगाल में प्रीचिंग करिए, एंड वो उनको अपने संकीर्तन मूवमेंट का कमांडर इन चीफ बना देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल चले जाते हैं एंड वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव प्रीचिंग करते हैं। वो सबसे पहले पानीहाटी में जाते हैं बंगाल में, और वहाँ पे द फेमस दहीचीड़ा फेस्टिवल होता है, जिसके बारे में आज ही हम लोग आगे जाके सुनने वाले हैं। और फिर राघव पंडित के घर पे भी उनका अभिषेक होता है, ग्रैंड अभिषेक, और वहाँ पे भी फेस्टिवल होता है, उसके बारे में हमने कल सुना था। एंड देन वो आगे और भी प्रीचिंग करते हैं सप्ताग्राम में जाके, मतलब वहाँ पे वो अनटचेबल्स का विलेज होता है, तो वहाँ पे वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको भी भक्ति देते हैं। और फिर आगे में वो गदाधर पंडित से भी मिलते हैं। तो ये सब प्रीचिंग करते हैं वो बंगाल में। एंड ये प्रीचिंग से रिलेटेड एक भजन है बाय भक्ति विनोद ठाकुर, नदिया गोध्रु में। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रभु जी टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, एंड देन लता माता जी विल प्रेजेंट अ सोलफुल भजन ऑन इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया से नाम हट्टो जीवेर कारुण। देव से बंगाली में सारे वैष्णव भजन है, लेकिन शिला प्रभुपाद कहते थे कि अरे बंगला में हो या संस्कृत में हो, जो भी चीजें भगवान से रिलेटेड हैं वो हृदय की गहराई को पार करते हुए एकदम डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द हार्ट वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे प्रभुपाद कहते थे, बहुत सुंदर उदाहरण, मतलब ऐसा एनालॉजी, एक ये शब्द जो कहा उन्होंने, जैसे जब बादल गरजते हैं या थंडर जो होती है, थंडर ऑफ द क्लाउड्स, उसको समझने के लिए किसी को लैंग्वेज की जरूरत है क्या? बताइए, कौन सी भाषा में गरज रहे हैं? इंग्लिश में गरज रहे हैं, हिंदी में गरज रहे हैं, या बांग्ला में गरज रहे हैं? अरे चाइना में तो चाइनीज में गरज रहे होंगे, इंडिया में तो हिंदी में गरजते हैं बादल, क्यों बंगाल में कौन सी लैंग्वेज में गरजते हैं? अरे बादल मतलब गरजना, मतलब सबको पता है गरजने की लैंग्वेज। उसी प्रकार से जितने भी आचार्यों, वैष्णव आचार्यों ने जो वैष्णव गीत लिखे, भले ही ये हमारे लिए थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, जैसे मंगल आरती में हम संस्कृत में गाते हैं, या फिर बंगाली, सब इस्कॉन वाले सब बंगाली में ही भजन लिखे हैं, हिंदी में तो हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, बताइए। अरे हिंदी में बहुत भजन है, चिंता मत कीजिए, हिंदी में देर आर मेनी, बट जब गौर निताई की बात आ रही है सब बंगाली में भजन है। लेकिन 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 इन सारे भजनों को अगर जब एक बार भी कोई कानों में सुनता है, ये पूरे के पूरे एकदम हृदय की गहराई को पार करते हुए एकदम छू जाते हैं हमारे अंतरात्मा को। उसके लिए लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं। तो दे आर वेरी मोस्ट लाइक, इसीलिए भले ये बंगला में लिखे गए हैं, लेकिन भारत में, अरे भारत में क्या, विदेशों में सारे भी जितने भी भक्त होंगे, होने वाले हैं या इससे पहले हुए हैं, सब कोई इन्हीं सारे भजनों को अपने नतमस्तक करते हुए स्मरण करते हैं, याद करते हैं और गाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि अरे सब बंगाली में है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है और हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, ठीक है। तो द मीनिंग इज नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया से नाम हट्ट जीवेर कारुण। तो नदिया तो नित्यानंद प्रभु जब गृहस्थ आश्रम में गए तो उन्होंने एक घर, उन्होंने यहाँ पर एक तो खरदा में उन्होंने एक घर बनाया, वेरी नियर बाई कैलकाटा पीपल, जितने भी कलकत्ता के लोग हैं। आज हमारे साथ कितने सारे भक्त हैं जो कलकत्ता के नहीं है, तो मैं वन सेकेंड, आई एम जस्ट सीइंग द लिस्ट ऑफ डिवोटीज। मोस्टली ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम कैलकाटा एक्सेप्ट अजय प्रभु, रानी माता जी, और कौन, मनीष प्रभु खड़गपुर से हैं, और इसके अलावा प्रीतम प्रभु गुवाहाटी, एंड हु एल्स, रोमा माता गुजरात में है अभी फिलहाल, सिद्धि माता जी और मनीषा, दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड हु एल्स, सुनीता माता जी गुवाहाटी से, सुशीला माता जी कलकत्ता, शुभांगी माता जी पुणे। तो इन सबको छोड़ के सबको पता है कि कलकत्ता में, कलकत्ता के पास ही में, ये बंगाल में ही ये स्थान है नदिया बोल के, और नदिया में और साथ ही साथ ये खरदा बोल के, खरदा इज अ वेरी नोन प्लेस। खरदा में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में अपने घर बनाया, घर बसाया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी यात्रा होगी, कहाँ पर, पानीहाटी और खरदा, सबको आना है, कोई भी छोड़ने वाला नहीं। क्या है, हमको हमारा कॉलेज है, हमारा छुट्टी नहीं मिल रही, हमारा ऑफिस है, छुट्टी नहीं मिल रही, एक दिन की यात्रा होगी, जरूर सबको आना है। और वहां पे हम लोग नित्यानंद प्रभु की कथा, उनके गृहस्थ आश्रम की कथा करेंगे। तो खरदा में उनका एक घर था, दूसरा घर था नदिया में ही,
जब भी हम लोग जाते हैं ना, नाव क्रॉस करते हैं, अगर आपको देखा होगा, एक तरफ से यमुना आती है, मतलब जालंगी नदी आती है, और एक तरफ से गंगा आके मिलती है मायापुर में। देखा होगा आप लोगों ने वो सारा दृश्य। तो अगर आपको वो अगर याद रहेगा तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर वो मिलती है, उसी के बाजू में, जालंगी के पास में, ये गोद्रुम द्वीप, 9 द्वीपों, नवद्वीप में 9 द्वीप है, उसमें से एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप। उस स्थान पर उन्होंने एक और घर बनाया नदिया में रहते हुए, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने अपने भजन कुटीर बनाई नित्यानंद प्रभु ने, और वहां पर उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, पातिया छे नाम हट्टा जीवेर कारण, नाम का हाट लगाया। नाम का हाट मतलब जहां पर क्या बिकेगा, हाट मतलब क्या, जहां पर कोई सामान बिकता है, गाँव में हाट लगता है ना, कि कहीं सामान कोई कुछ बिक रहा है, कोई कुछ बिक रहा है, उन्होंने नाम का हाट लगाया, जहां पर नाम वो बेच रहे थे। नाम बेच रहे, ऐसे कैसे बेच सकते हैं नाम के? वो बिजनेसमैन हुए, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने बिजनेस किया आगे, एक माता जी, पातिया से नाम हटो जीवेर कारण। फिर वो बोलते हैं श्रद्धावान जॉन, श्रद्धावान जॉन है, श्रद्धावान जॉन है। तो किस हिसाब से उन्होंने नाम की शिक्षा दी सबको? अरे अगर आपके पास श्रद्धा है, अगर आपके पास श्रद्धा का मूल है, अगर आप वो दे सकते हो, तो मैं आपको नाम, उसके अगेंस्ट में मैं आपको नाम दे सकता हूँ। अगर भगवान का नाम लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा प्राइस है भगवान का नाम ग्रहण करने के लिए। तो श्रद्धावान जॉन है, श्रद्धावान जॉन है, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए ही भिक्षा। कौन प्रभु? मैं प्रभु की आज्ञा से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। मेरे प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और चैतन्य भागवत में यही लाइन आ रहा था बार बार, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बस भगवान का नाम ले। यस, नेक्स्ट। ये वो भिक्षा मांग रहे थे, अपराध शून्य हो लो कृष्ण नाम। बस नाम लेना है। एक चीज बड़ा कॉन्शियसनेस में रखना है कि ये 10 अपराध ना हो जाए। नाम में जब में 10 अपराध होते हैं, हम लोग कभी इसके ऊपर अलग से क्लास लेंगे। इस अपराधों से हमें बचना है। अगर इस प्रकार से अगर संभाल कर अगर आपने नाम जप किया बिना अपराध के, भगवान को प्रसन्न किया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, वही हमारे माता पिता, हमारी सारी संपत्ति वो स्वयं है। ये नित्यानंद प्रभु सबको इंस्ट्रक्शन दे। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण को छाड़ी अनाचार है, ठीक है, छाड़ो नहीं, छाड़ी अनाचार। कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझो। देखिए क्या मांगना है, थोड़ा ना पीएचडी की पढ़ाई करनी है, बड़ा बड़ा शास्त्र को पंडित बनना है हम लोग को। बस कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना है। अब कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी कर सकता है। तो यही नित्यानंद को आशीर्वाद देके कह रहे हैं, कृष्ण को अपने इस जीवन में लाओ। और ये जो 4 पाप के जो स्तंभ हैं, अवैध स्त्री संग, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार भक्षण करना, और चौथा एनीवेज ये जुआ खेलना, ये सब जो चीजें हैं, इन सबको हमें क्या करना चाहिए? अनाचार मत करो, जीवों की हत्या मत करो, धर्म के रास्ते पे चलो। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों पे दया करना, कृष्ण का नाम लेना, ये सारे धर्मों का सार है। जीवों को दया करना मतलब क्या? प्रचार करना, लोगों को भक्ति में लाना, बाकी जीवों पे भी दया करना। दूसरा एक और जीव पे दया होता है, ये कभी भी हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। क्या खा रहे हैं हम, हमें वो कॉन्शियसली ये करना चाहिए। किसी भी जीव की हत्या ना करें। तो जीव दया 2 प्रकार से हो सकती है। लोगों को भक्ति में लाना, लोगों को कृष्ण के बारे में बताना, ये सबसे बड़ी जीव दया है। दूसरा, एटलीस्ट उनके ऊपर हिंसा तो मत कीजिए, कटु वचन मत कहिए, और ग्रॉसली सिंफुल एक्टिविटीज मत कीजिए, जीवों की हत्या मत कीजिए। यही सारे धर्मों का सार। नेक्स्ट माता जी। यस प्रभु जी, हो गया है। ओके, तो यस, थैंक यू सो मच। सॉरी लता माता जी, कल हम लोग नहीं कर पाए, समय थोड़ा कम हो गया। बट आज আপনি ভালো করে সবাইকে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, ওনাদের প্রীতি বিধানের জন্য আপনি এটা ইয়ে করতে পারেন। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। নদিয়া গৌতমে নিত্যানন্দ মহাজন, ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লেখা ভক্তিগীতি। হরি বল। লতা মাতাজি আনমিউট করতে পারেন আপনি নিজেকে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, হরি বল। দেখা যাচ্ছে? হরি বল, হরি বল, हरे कृष्ण। यस माता जी, यू आर ऑडिबल। थोड़ा आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा जोर जोर से बोलना पड़ेगा। আচ্ছা, আজকে আপনি মনে হয় টিভিতে আমাদেরকে টিভিতে দেখছেন মনে হচ্ছে, তাই তো? মনে হচ্ছে টিভিতে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। একটু আওয়াজটা কম আছে, একটু জোরে জোরে গাইতে হবে আপনাকে, আওয়াজটা কম আছে। জয় নিত্যানন্দ প্রভু। जय नित्यानंद प्रभु। आज सब कोई हम लोग टीवी पे हैं, हरि बोल। लता माता जी के टीवी पे हैं, हरे कृष्णा। ठीक है,
लता माता जी along with श्रेयसी माता जी, right? श्रेयसी माता जी, আপনার মেয়ের নাম মাতা জি? হরে কৃষ্ণ, শুনতে পাচ্ছেন না মনে হচ্ছে। নদিয়া নদিয়া ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। নদিয়া গো, নদিয়া গো, মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া সুতাবালো জন্য হে সুতাবালো জন, সুতাবালো জন্য হে সুতাবালো জন, পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া দুনিয়া ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া রোয়া গায়ে ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা, রোয়া গায়ে ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ শিক্ষা। রোয়া গায়ে ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ শিক্ষা। দুনিয়া দুনিয়া ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া অপরাধ শূন্য হয়ে নব কৃষ্ণ নাম, অপরাধ শূন্য হয়ে নব কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ অনন্তান। অপরাধ শূন্য হয়ে নব কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ অনন্তান। দুনিয়া দুনিয়া ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িয়া না চার, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িয়া না চার, দিবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্মসার। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িয়া না চার, দিবে দয়া কৃষ্ণ নাম দুনিয়া দুনিয়া ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া দুনিয়া ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। দুনিয়া 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 ঘুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ, পাঠিয়াছে নাম কত জীবের কারণ। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। সবাই বলবেন কেমন লেগেছে। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, হরে কৃষ্ণ, হরি বল, হরি বল। হরি হরি বল। লতা মাতাজির সাথে সাথে আমরাও গাইছিলাম। হরে কৃষ্ণ, শুনতে পাইনি তো। হরি বল। না আমরা ওর তাহলে আমাদের কথা শুনলে পুরো গন্ডগোল হয়ে যেত। সবাই বলেছে খুবই ভালো হয়েছে। নিতাই গৌর হরি বল। হরি বল, হরে awesome. Thank you so much Mataji, Lata Mataji and Shreyashi Mataji, right? শ্রেয়া Shreya Mataji. I got Thank the you sir. Shreya Mataji, Hare Krishna. আর Hare Krishna. পেছনে আপনার জামাই আছে, ওনাকে নিয়ে আসা নেই? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, খুব ভালো মাতাজি, খুব ভালো করে হয়ে গেছে। আচ্ছা, অফিসে আছে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ Lata Mataji. Yes, Ayushi Mataji, over to you. Yes, Hare Krishna so much Lata Mata ji, बहुत ही अच्छा गाया आपने, and Shreya Mata ji, thank you to you too. हरि बोल।
So next अब हम जाएंगे जिन स्पीकर पे, so that is सोलंकी दी, and मतलब she has wonderfully dovetailed bhakti in all her artworks. So पहले हम उनका कुछ artworks दिखाना चाहेंगे which she prepared to offer to Nityanand Prabhu. So this is an artwork depicting Nagar Sankirtan by her. हरि बोल, हरे कृष्णा, Hari Bol. हरि बोल. Next we have this one on the deliverance of Jagai and Madhai, the most famous pastime. हरि बोल, वंडरफुल. हरे कृष्णा. सारे हरे भक्त लोग भी कृष्ण. कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरि बोल. कृष्ण बलराम. हरि बोल. वंडरफुल. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरि बोल. बहुत ही सुंदर. हरे हरि बोल. खूब सुंदर. So thank you Solanki Mataji for utilizing your talents and sharing them with us. Thank you very much. So now Thank you. सोलंकी माता जी कुछ प्रेजेंट भी कर रही हैं आज. हाँ, she will be narrating the pastime of Dahi Chida festival. So आपने कभी देखा है कि कोई punishment किसी festival में turn out हो जाता है? मतलब किसी punishment को festival बनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन गौर लीला में सब पॉसिबल है. तो हम अब उसी का ही पास टाइम देखेंगे, और ये पनिशमेंट ऐसा है कि आज तक सब लोग इस पनिशमेंट को बहुत धूमधाम से फॉलो किया जाता है. सब लोग बहुत मजे से ये फेस्टिवल मनाते हैं. तो द फेमस दही चीड़ा फेस्टिवल के बारे में सोलंकी माता जी बताएंगे. सो ओवर टू यू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ये नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी की एक लीला है जो गंगा के तट पे पानीहाटी नाम के एक स्थान पे घटित हुई. गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार उस समय के बहुत धनी व्यक्तियों में काउंट होते थे. तो गोवर्धन मजुमदार के जो पुत्र थे रघुनाथ दास, फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही गॉट द एसोसिएशन ऑफ हरिदास ठाकुर. And from him he heard about Chaitanya Mahaprabhu, and he wanted to join Sankirtan movement. But जब भी मतलब वो जाते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू से कि अभी सही समय नहीं आया है, तो जब सही समय आएगा उस समय तुम आना. आफ्टर दैट 2 साल बीत गए, और उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु he took some special devotees and they left for पानीहाटी. तो चैंटिंग एंड डांसिंग करते हुए वो जो संकीर्तन पार्टी थी वो पानीहाटी पहुंची, और नेक्स्ट 2 months they had like amazing ecstatic chanting and dancing festivals. So on this particular day नित्यानंद प्रभु एक बड़े से बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए थे, and like his associates and devotees they were surrounding him. और रघुनाथ दास गोस्वामी भी उस समय वहां पे प्रेजेंट थे, बट ही वाज लाइक हाइडिंग एट द बैक. तो रघुनाथ दास उस टाइम पे he was trying to leave his family and join चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे, because like his father was keeping a constant watch and he was stopping him from going to Jagannath Puri. So Raghunath Das Goswami had come today to Nityananda Prabhu to get his blessings, so that he will be successful in joining Chaitanya Mahaprabhu in Sankirtan movement. क्योंकि हमें पता है कि गुरु को प्रसन्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, विदाउट दैट हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे. तो उस दिन जैसा कि मैंने बोला कि ही वाज हाइडिंग एट द बैक, एंड जब नित्यानंद प्रभु को पता लगा तो उन्होंने बोला कि तुम सामने आओ, तुम छुपे हुए हो. तो वो सामने आए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु he placed his lotus feet on the head of Raghunath Das Goswami.
और ऐसे उनको नित्यानंद प्रभु की ब्लेसिंग्स मिली। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि पनिशमेंट तो तुमने किया है तो फिर दंड तो तुमको मिलेगा। तो मतलब हाँ, तो दंड तो तुमको मिलेगा। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम आज के दिन दही चूड़ा महोत्सव ऑर्गेनाइज करो एंड यू फीड ऑल दी डिवोटीज। तो अब उस टाइम पे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने मतलब उनके सर्वेंट्स थे, ही ऑर्डर्ड देम कि मतलब आप लोग जाओ और गेट दही, चूड़ा, फिर मिल्क, बनाना, फिर घी, कैम्फर, लाइक ऑल दिस थिंग्स तुम हाँ आप लोग लेके आओ मार्केट से। और उस दिन उनके जो सर्वेंट्स थे वो लेके आए और दे प्रिपेयर्ड 2 काइंड ऑफ दही चूड़ा। मतलब एक में हाँ, एक में दही था, चूड़ा था, बनाना था, और दूसरी जो वैरायटी है उसमें जैसे कंडेंस्ड मिल्क होता है वो था, फिर चूड़ा था। तो 2 टाइप की वैरायटी दे हैड प्रिपेयर्ड। और वहां पे जितने लोग प्रेजेंट थे सबको 2-2 मटके में दिया था। वो जो दोनों वैरायटी ऑफ दही चूड़ा जो है सबको 2-2 मटके में दिया था। और उस दिन मतलब इतने लोग आए थे कि मतलब बैठने की जगह नहीं थी गंगा के तट पे। तो फिर वो लोग जो थे वो गंगा के अंदर जाके दे वर लाइक ईटिंग दही चूड़ा की, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं थी और सारे लोग आ रहे थे। और जितने लोग वहां से आ रहे थे सबको ये जो प्रसाद है सबको मिला। और क्योंकि प्रसाद फ्री था और लोग आ रहे थे और स्मेल इतनी अच्छी थी, इतना मतलब फ्रेग्रेंट था कि बाहर से जितने लोग आ रहे थे वो लोग सारे आके दे वर रिलिशिंग द प्रसाद। तो अब जैसे कि हमको पता है कि नित्यानंद प्रभु इज बलराम हिमसेल्फ, तो फिर अब वो जो लीला थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वृंदावन में बलराम जी अपने ग्वाल वाल के साथ जैसे मतलब कुछ भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही उस दिन उस दिन जो सब जो लीला थी वो एग्जैक्टली वैसी प्रकट हो रही थी। एंड नित्यानंद प्रभु लाइक ही वाज सो हैप्पी दैट डे एंड ही वाज डांसिंग। एंड जब वो मतलब इतने एक्सटेटिक मूड में आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो मतलब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और चैतन्य महाप्रभु भी उस टाइम पे प्रकट हो गए। एंड लेकिन लोगों को वो नहीं दिख रहे थे। एंड नित्यानंद प्रभु ही वाज फीडिंग चैतन्य महाप्रभु दही चूड़ा। और फिर लोगों को लग रहा था कि जैसे दही चूड़ा है, मतलब ही वाज फीडिंग समबडी, पर वहां पे कोई था नहीं, बट द दही चूड़ा इट वाजंट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो फिर मतलब सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। तो तब उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु खुद आए हैं। एंड मतलब he was accepting the प्रसाद। एंड ऐसे ही हाँ, और ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी he got the blessing of नित्यानंद प्रभु। और ओके, यही था। हरे कृष्णा, वंडरफुल पास्ट टाइम। हरे कृष्णा। एक्चुअली हरि बोल हरि हरि बोल बोल, हरि बोल। सोलंकी माता जी के लिए हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 3 टाइम्स हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो वंडरफुली नरेटेड माता जी। तो इस पूरी लीला में हम देख सकते हैं, इसका पूरी लीला का थीम क्या था? व्हाट वाज द एसेंस ऑफ ऑल पास्ट टाइम, दिस पास्ट टाइम? नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के पास जब रघुनाथ दास गोस्वामी जाते थे इनिशियली, तो फिर वो बोलते थे कि अभी मतलब अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन जिस दिन उनको नित्यानंद प्रभु की ब्लेसिंग्स मिली तभी वो आगे बढ़ पाए। एंड ही वाज सक्सेसफुल इन लिविंग हिज फैमिली एंड
joining Chaitanya Mahaprabhu in a Sankirtan movement. उनकी कृपा से ही हो पाया। Nityananda Prabhu can bless all. यस वंडरफुल। नित्यानंद प्रभु बिना निताई की कृपा के, क्योंकि वो गुरु तत्व भी है, सोलंकी माता जी कह रहे थे, गुरु तत्व की वो पराकाष्ठा है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल गुरु तत्व, बलराम एंड नित्याई, बलराम एंड नित्यानंद। सो उनकी वजह से ही हम सबको क्या मिली है कृपा, हमें श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा मिल सकती है। भले ही वो अकेले से खुद से कोशिश कर रहे थे महाप्रभु की कृपा, हमारे लिए भी क्या उद्देश्य है इसमें कि हमें अगर महाप्रभु की कृपा चाहिए, कृष्ण की कृपा चाहिए, डायरेक्टली अप्रोच मत करो, अप्रोच श्री नित्यानंद प्रभु। और परसों हमारे लिए सबसे बड़ी, देखिए ये जो पूरी लीला उन्होंने बताई, हम लोग जब पानीहाटी में जाते हैं, यात्रा करते हैं, तब ये कथा बताते हैं। और इतना देखिए, एक जो चीज हम लोग इस पूरे इसमें देख पा रहे हैं, माता जी पूरा सारा ये सब कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि सब आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। अगर ये चीज कोई एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे तो उतना कोई सीख नहीं पाता। लेकिन आप लोग खुद अपने मुख से जब ये पूरी कथा कर रहे हो तो आपको प्रिपेयर भी करना पड़ रहा है। जब खुद पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, फिर आपने और ज्यादा फिर उसको समराइज करना है 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर और आई थिंक बीच में माता जी, सोलंकी माता जी, ये बीच में आपका एक और पेंटिंग था, राइट? दिस वाज योर पेंटिंग ओनली इन बिटवीन? यस प्रभु जी। वो वाला पेंटिंग दिखाओ, फोकस करो माता जी। आयुषी और मलिका कौन कर रही है स्पॉटलाइट? यस प्रभु जी, एक तो सेकंड। माता जी ने एक और अच्छा पेंटिंग बनाया, देखिए। तो इसका मतलब क्या, कितना एब्जॉर्प्शन लगा होगा इस लीला को पिक्चराइज करना, उसके ऊपर फिर मतलब बहुत सारे, देखिए ये वाला जो नित्यानंद प्रभु उनको अपने चरणों की धूल दे रहे। इसके बाद हाँ, तो ये भी माता जी ने पेंटिंग बनाया। तो देखिए इसका मतलब क्या है, नित्यानंद प्रभु ने ब्लेसिंग्स दिया है आप लोगों को, एंड यू आर सो फॉर सो मेनी डेज, फॉर लास्ट 2 वीक्स यू आर एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण लीला, नित्यानंद प्रभु लीला। यही हमारा सक्सेस है कि आप लोग खुद अपने मुख से बोल रहे हो जो चीजें। अरे पहले तो भगवत गीता समझना, फिर आता है भागवतम समझो, फिर चैतन्य लीला, और चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु की लीला, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की लीला समझो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। ये समझो कि आप शास्त्रों के एकदम गंभीर से गंभीर, मतलब एकदम डीप ट्रूथ, एकदम जो सबसे ज्यादा अननोन ट्रूथ्स हैं उसको आप जानने की कोशिश कर रहे हो। ये सब आप ही लोग बता रहे हैं, तो ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा ही तो है, और क्या है। थैंक यू सोलंकी माता जी। एक्चुअली सोलंकी माता जी हमारे मंदिर में आई थी, और मैचलेस गिफ्ट स्टॉल हम लोग का जो है मिंटो पार्क, मैं अभी मिंटो पार्क में ही हूँ। तो मैचलेस गिफ्ट स्टॉल में उन्होंने पूछा कि हमको क्लास करना है, तो somehow she got connected here। तो उनके एक दोस्त है, उनसे वो कनेक्टेड हुई। और वेयर यू आर स्टेइंग माता जी? अभी तो मैं पुरुलिया में हूँ। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एंड वेरी सून आई विल बी मूविंग टू पुणे। आईटी सेक्टर में वो जॉब करती है, बट समहाउ वेरी शॉर्टली शी हैज लाइक 2-3 महीने ही उन्होंने कनेक्टेड हुई होंगी, बट उनके दोस्त की वजह से, और स्वयं भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि वो भक्ति में आगे बढ़े, और शीघ्र जहाँ पर भी जाए भक्ति में एकदम अच्छी प्रकार से फिक्स हो पाए। रिसेंटली शी वांट बी शिफ्टिंग टू पुणे आल्सो, तो प्लीज ब्लेस प्रभु जी। जब से आपकी मतलब क्लासेस में अटेंड करने लगी हूँ, और YouTube में आपके जो लेक्चर्स है वो मतलब मैं सुनती हूँ जब भी क्लासेस मुझे। की नहीं, माता जी लोग आपको फॉलो अप करके सब लोग सोचे इतना अच्छा ग्रुप हाँ, बन गया है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, रीडिंग सेशन होता है रेगुलरली। हाँ, तो उससे तो बहुत मतलब हेल्प मिलता है, और मतलब तभी रेगुलर बेसिस पे हो पा रहा है। डेफिनेटली आप भक्ति में आगे बढ़िए, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, बिकॉज आप इतने कम समय में आके भी इतना सब कुछ कर रही हैं। दैट इज द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर जी। योर स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्ण। लेट्स हरे मूव कृष्ण। अहेड ओवर टू द होस्ट। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So thank you so much, Solanki Mataji. And Solanki Mataji is one of the most sincere and enthusiastic devotees amongst us. So uske liye bhi unke liye Hari Bol. So now we will be moving to the next. Hari Bol. Hari Bol. So next, now we will be moving to the next pastime. So we are very grateful that Nikunja Mataji hai aaj hamare beach, and she will be narrating the next pastime about Nityananda Prabhu's marriage. तो वो मैं बताएंगी कि अवधूत नित्यानंदा कैसे बने जानवी जीविता पति एंड वसुधा प्राण वल्लभा. So we will be hearing directly from Nikunja Mataji. Over to you, Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री नित्यानंद प्रभु की जय।
सो अभी तक कैसा था कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का बहुत ही मतलब उनका बहुत मस्ती भरा मूड था। वो जब भी मिलते थे कीर्तन में इसमें उसमें लगे रहते थे। लेकिन इसके बाद अब चैतन्य महाप्रभु के प्लान्स दूसरे थे, तो अब वो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि अभी आप शादी करो और गृहस्थ आश्रम में आके आप ज्वाइन करो। तो नित्यानंद प्रभु वहां थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपने तो खुद ने संन्यास ले रखा है और आप मुझे शादी के लिए बोल रहे हैं। और इतने साल हो गए आपने जैसे अगर हम देखें कि कृष्णा बलराम आए थे तो एक ही घर में आए थे, फिर राम लक्ष्मण आए थे तो एक ही घर में आए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु बचपन से एक चक्र में थे और महाप्रभु बंगाल में थे, मतलब ये अपने मायापुर में थे। तो वो साथ में बचपन उनका साथ में नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि पहले तो आपने मुझे अपने आप से इतना दूर रखा, फिर आपने मुझे पूरा भारतवर्ष का भ्रमण करवाया, एंड उसके बाद बड़ी कृपा से आपने मुझे अपने दर्शन दिए, अपनी सेवा में लगाया, हरिनाम संकीर्तन में लगाया, और आप मुझे वापस अपने से दूर करना चाहते हैं। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो महाप्रभु उनको बहुत सोलेस करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रीजन बिहाइंड कमिंग टू दिस कलयुग इज कि हम लोगों को प्रचार करें, उनका उद्धार करें। तो क्योंकि मैंने तो संन्यास ले रखा है, तो मैं एक मैं एक सर्टेन लिमिट है कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता एज ए सन्यासी। लेकिन अगर आप गृहस्थ बनते हैं, आप गृहस्थ मतलब शादी करते हैं, तो आप उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जो जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता। आप हर एक को कृपा दे सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा अपने आप को संभाले, एंड देन उन्होंने महाप्रभु को पूछा फिर हम कब मिलेंगे, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं दूसरे उनका एक दूसरा लाइफ चालू हो जाता है। तो वो उनसे पूछते फिर हम कब मिलेंगे। तो महाप्रभु उनको पूरा आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, आप शादी कीजिए, आप प्रचार कीजिए, मैं आपके ही फैमिली में आपके साथ आके जुड़ूंगा और आके आपका आगे हम प्रचार करेंगे। तो ऐसा उनके बीच में ये डिस्कशन होता है जो काफी लंबा चलता है। देन नित्यानंद प्रभु अगले दिन उनसे परमिशन लेके देन ही गोस बैक टू दिस बंगाल। वो ये हुआ था, ये पुरी में हुआ था। तब फिर अगले दिन नित्यानंद प्रभु बंगाल के लिए निकलते हैं और फिर वो राघव पंडित के घर पे जाकर पानीहाटी में रहते हैं और वहां कुछ टाइम रह के वो वहां पे अपना हरिनाम संकीर्तन का प्रचार वगैरह सब करते हैं। तब फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने एक असिस्टेंट को और अपने एक सर्वेंट के साथ वो जाते हैं अंबिका कालना। तो अंबिका कालना में वो एक सूरदास करके एक पंडित होते हैं, उनके घर वो जाते हैं। वहां जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि आप जाओ और उन्हें बुला के आओ, जो सूरदास है उनको अंदर से बुला के आओ। तो जब सूरदास आते हैं तो ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु बहुत एक जाने माने होते हैं, वहां जहाँ भी वो जाते हैं उनके पीछे सारी भीड़ जमा हो जाती है, उनकी वर्शिप होती है। तो ये बात सूरदास को पता थी कि नित्यानंद प्रभु कौन है। तो जब सूरदास नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं तो नित्यानंद प्रभु वो उन्हें दंडवत वगैरह करते हैं और नित्यानंद प्रभु उन्हें बोलते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, एक रीजन से आया हूँ, एक पर्पस है, मैं शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। तो जब सूरदास से सुनते हैं तो लाइक ही नोज हु नित्यानंद प्रभु इज, बट माया के प्रभाव में आकर वो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे क्या आप बोल सकते हो, मतलब शादी के लिए कितनी सारी चीजें देखी जाती है, वर्ण देखा जाता है, कास्ट देखी जाती है, कुंडली देखी जाती है, और हम ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण नहीं हो, तो कैसे मैं कैसे ये शादी कर सकता हूँ, तो दे सकता हूँ अपनी बेटी। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ये बात सुनी तो उनको थोड़ा सा मतलब थोड़े दुखी हुए, तो और बिना कुछ कहे वो वहां से चले गए। फिर ये सूरदास आते हैं अपने घर पे और वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं। एक्चुअली उन्होंने एक सपना देखा होता है पहले, कि उस सपने में उन्होंने देखा था कि एक उनके घर के सामने एक रथ आया और एक हैंडसम सा पर्सनालिटी बहुत ही तेजस्वी पर्सनालिटी उस रथ से नीचे उतरता है और वो सूर्यदास को बोलता है। तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने बताया था सूर्यदास ने कि कैसे वो एक गोल्डन उनका कॉम्प्लेक्शन था उसका, एंड बहुत ही अपुलेंट गारमेंट्स पहने थे, एक हाथ में हल था, दूसरे हाथ में छड़ी थी। तो मतलब ये सारा इंडिकेशन था कि शायद
उन्होंने बलराम जी को ही देखा था, और वो पर्सनालिटी उनसे कहता है उस सपने में कि आपने मुझे अभी तक जाना नहीं है, आपने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। तो फिर सूर्यदास जब घर पे जाते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उनसे ये बताते हैं उनको ये सब कि ये सब हुआ कि ये नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने ऐसा ऐसा ये शादी का प्रपोजल दिया है, और वो अपने सपने के बारे में भी बताते हैं उन्हें। तो उनकी जो पुत्री थी जानवा देवी, तो वो अंदर थी और वो ये सब सुन रही थी, और जैसे ही वो ये सब सुनती है नित्यानंद प्रभु के बारे में और इन सब के बारे में, तो एकदम से उनके अंदर बहुत सारे एक नेचुरल अफेक्शन और नेचुरल लव आता है नित्यानंद प्रभु को लेके। वो अनकंट्रोलेबली उनके आंखों में से आंसू आते हैं, एंड मतलब लाइक बहुत उनको एक होता है अटैचमेंट फील होता है नित्यानंद प्रभु से। तो बाहर अभी इन सब का डिस्कशन चलता है, तो इतने में एक उनके रिलेटिव बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम वो नित्यानंद प्रभु है और हम एक बहुत साधारण व्यक्ति हैं, कैसे क्या हम उन्हें अपनी बेटी दे देंगे, कैसे उनके साथ शादी होगी। तो इतने में अंदर से रोने की आवाज आती है। तब क्या होता है कि वो जो जानवा देवी होती है वो मूर्छित होके गिर पड़ती है और उनका बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है, उनमें कोई लाइफ, उनकी हालत खराब होती जाती है। तो ये सब जाते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, तो तब देखते हैं कि ऐसी इनकी हालत खराब हो रही है। वो तुरंत जाके वैद्य जी को बुलाते हैं, वैद्य जी आते हैं और उनका चेक करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अरे इनको तो मृगी का अटैक हुआ है, एपिलेप्सी हो गया है, और उनकी हालत डिग्रेड होती जा रही है। उनपे ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनपे असर नहीं कर रहा, कोई दवा उनपे असर नहीं कर रही। तब उनके जो थे इनके जो रिलेटिव थे, भाई थे गौरीदास पंडित, तो गौरीदास जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के ही एसोसिएट थे। तो वो उन्हें सूर्यदास को कहते हैं कि शायद हमने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया है, इसीलिए ये सब हुआ है, हमें जाके नित्यानंद प्रभु से माफी मांगनी चाहिए, और अगर ऐसा करने से अगर हमारी बेटी ठीक हो जाती है तो हमें जानवा देवी का शादी जो है वो हमें नित्यानंद प्रभु से करवा देना चाहिए। तो वो लोग जाते हैं, नित्यानंद प्रभु को ढूंढते हैं, काफी ढूंढने के बाद उन्हें नित्यानंद प्रभु उन्हें मिलते हैं एक बनियान ट्री के नीचे। वो अपना जप कर रहे होते हैं नित्यानंद प्रभु, तो वो उन्हें जाके बताते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। तो नित्यानंद प्रभु उन्हें बोलते हैं कि आपने मुझे अभी भी पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ करके। वो नित्यानंद प्रभु उनके साथ चले आते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु आते हैं, जानवा माता जी घर की चौखट पे ऐसा लेटे रहते हैं। नित्यानंद प्रभु आते तो उनके बॉडी की फ्रेग्रेंस से, उनके वो सेंट और उनके एरोमा से, जब वो जानवा देवी के नाक में आती है, जब वो स्मेल करती है, तो वो एरोमा से ही वो एकदम कॉन्शियस हो जाती है, और वो उठती है, अपने आप को संभालती है और देखती है कि क्या चल रहा है ऐसे करके। तो एंड देन शी गोज इनसाइड, एंड सब लोग नित्यानंद प्रभु की ग्लोरी तब समझते हैं कि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण नहीं है, और एंड दे अग्री टू गेट मैरिड हर डॉटर टू नित्यानंद प्रभु। तब नित्यानंद प्रभु अपना षडभुज रूप वहाँ दिखाते हैं उनके सामने, जिसमें दो हाथों में उनके बो एंड एरो होता है एज अ लक्ष्मण, दो हाथों में उनके ये होता है, क्या बोलते हैं, छड़ी और हल, वो उससे दिखाते हैं कि वो ही बलराम है, और दो हाथों में उनकी कमंडलू और संन्यास डंडा होता है कि वो अवधूत थे ना, अब तक तो अवधूत थे, तो वो अपना ये फॉर्म दिखाते हैं। और फिर मतलब लाइक वो उनका फिर तब एक पंडित को पकड़ के एंड उनका शादी का मुहूर्त वगैरह निकाला जाता है, तिथि दिन कौन सा शुभ दिन रहेगा वो सब तय करके, एंड फिर शादी की सारी उनकी फेस्टिविटीज स्टार्ट होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि मतलब शादी की पहले से ही काफी दिन पहले से ही उनकी सब फंक्शंस और वो सब तैयारियां चालू हो जाती है, एंड मतलब पूरा बंगाली पद्धति में उनकी शादी होती है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैं इतना रिलेट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आई बीइंग नॉन बंगाली तो बट काफी जैसे सेरेमनीज होती है, उनकी पूजाएं होती है, वो सब एक आता है मतलब टोपोर, ठीक है, टोपोर हाँ, मतलब मैं काफी पढ़ रही थी, बट आई कुड नॉट। एक था कि जैसे हम मतलब लोगों में जनेऊ होता है, तो हाँ उसमें कुछ ऐसा कुछ शायद उनको ब्राह्मण
जैसे थ्रेड होता है, लेकिन उनको तो कुछ और ऐसा दिया गया था नहीं, शादी उस समय के क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु को सबने ऑब्जेक्ट किया था ना कि अरे क्या है, कौन सी कास्ट से, कुछ पता नहीं। ऑफ कोर्स वो ब्राह्मण परिवार से थे, हड़ाई पंडित थे, लेकिन जनेऊ ने कुछ नहीं, क्या तो भगवान के भाव में प्रेम में रहते थे। तब सारे रिलेटिव्स को सबको बुलाया गया, अब इनका जनेऊ कराएंगे, ताकि ही और जनेऊ करने गए, ऑटोमेटिकली सेक्रेट थ्रेड अपीयर्ड ऑन हिज बॉडी, उनके शरीर में ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया, ताकि लोगों को समझ में आए कि ही इज द टॉपमोस्ट सुप्रीम ब्रह्म, परम ब्रह्म है वो ब्राह्मण क्या बनाएंगे उनको, खुद ही ब्रह्म। तो यहाँ पे होता है, और टोपो लेके आते हैं, टोपर, वो एक बड़ा सा जो ऐसा वाला होता है बंगाल में मिलता है वो शादी के टाइम। आगे कंटिन्यू कीजिए। यस, तो फिर वो सब हुआ। फिर आई थिंक हल्दी सेरेमनी भी एक दिन पहले जो होती है काइंड ऑफ बंगालीज में, वो किया गया। फिर जिस दिन उनका शादी था तो आशीर्वाद बोलते, आशीर्वाद। ताई तो ठीक आशीर्वाद। बोलती, तो आमी ठीक बोलती, तो मेरे को कोई बंगाल में शादी का कुछ आइडिया नहीं है मैं तो उल्टा पुल्टा बोलता हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं आप लोग बता दीजिएगा। आशीर्वाद आई थी, आशीर्वाद सेरेमनी। जिस दिन उनका शादी था उनको बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया। दोनों ब्राइड ग्रुप, नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी को अच्छे अच्छे गारमेंट्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग, यू नो। एंड जैसे वो जो रिचुअल होता है जिसमें नित्यानंद प्रभु बीच में थे एंड जानवा देवी ने नित्यानंद प्रभु के 7 सर्कल्स लिए, एंड अगले दिन फिर उनका मांग सिंदूर वगैरह भरा। तो ऐसे काफी, एंड उसके बाद भी काफी दिन तक उनके ये सारे फेस्टिवल्स चलते रहे। तो ऐसे उनका शादी फिर जानवा देवी के साथ फाइनली हुआ। एंड फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की सेवा में ही थी, तब उनके लिए प्रसाद भोगा वगैरह सब बना रहे थे। तब उनकी जो सिस्टर थी वसुधा, वो उन्हें असिस्ट कर रही थी वहां पे उस सेवा में। तो वसुधा देवी जो थी वो उन्हें सर्व कर रही थी प्रसाद। तो जब प्रसाद सर्व कर रही थी तो उनका सर जो था वो पल्लू से ढका हुआ था। तो ऐसा हुआ वो टाइम कि उनका जो पल्लू था वो सर से नीचे स्लिप हो गया। अब वो तो प्रसाद सर्व कर रही है, लेकिन उन्हें पल्लू भी ठीक करना है। तो इतने में ही, मतलब लाइक इट वाज विद इन लाइक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड कि उनके बॉडी से 2 और हाथ उपस्थित हुए और वो उन्होंने अपना पल्लू ठीक किया। तो ये जैसे ही हुआ तो नित्यानंद प्रभु ने एकदम से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने राइट साइड में स्थान दिया। और उन्होंने तब सूर्यदास को कहा कि इन्हें मैं एज अ डाउरी, क्योंकि जानवा के साथ उनका शादी हुआ था, तो एज अ डाउरी मैं वसुधा को भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो उस पे दहेज में लेकर आ रहा हूँ हिंदी में बोलिए। दहेज में लेके जा रहा हूँ दहेज में मैं वसुधा को लेके जाऊंगा। तो एंड उसपे सूर्यदास जी ने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। वो दोनों हाथ उठा के एकदम हंसते खेलते बाहर गए और उन्होंने सबको, अपने बाकी जो रिलेटिव्स थे उनको भी अनाउंस किया कि अब मेरी दोनों जो पुत्रियां हैं वो नित्यानंद प्रभु उनके उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो एक्चुअली ये जो नित्यानंद प्रभु की जो दोनों जो पत्नियां हैं जानवा और वसुधा, दीज आर नन अदर देन रेवती एंड वरुणी देवी, जो एटर्नल कंसोर्ट है श्री बलराम जी के। एंड जब शुरू से ही इन दोनों के कान जो था ना, नित्यानंद प्रभु के प्रति ही बहुत आकर्षण था, वो उन्हीं को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर उनका ये जो डिजायर था दोनों का वो फुलफिल किया। फिर काफी टाइम तक वो ऐसे अंबिका कालना में उनकी काफी उन्होंने पास टाइम्स किए, एंड वहां पे भी प्रचार उन्होंने चालू किया। देन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खर्दा शिफ्ट करें, गृहस्थी अपनी वहां जाके बसाए। तो खर्दा वो गए, एंड वहां पे उन्होंने, जैसे प्रभु जी ने अभी हमें बताया कि एक जैसे हरिनाम का मार्केट प्लेस ही खोल दिया। इतना मतलब बेच रहे थे जैसे हरिनाम वहां पे खरदा में। तो बहुत वहां उन्होंने प्रचार किया, भक्त बनाए, और जो उनकी जो दोनों पत्नियां थी वो उनकी सेवा में थी। तो वहां पे मतलब लाइक सून वसुधा जी को प्रेग्नेंट हुई। एक्चुअली इससे पहले भी हुए थे उन्हें बच्चे, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो फिर जनवरी महीने का जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी थी, तब उन्हें पुत्र का उनको जन्म हुआ उस दिन। एंड बहुत ही, मतलब जब वो जन्म हुआ उस पुत्र का, तो बहुत ही तेजस्वी पुत्र जन्मा। एंड काफी ऑस्पिशियस ओमेन्स थे, लाइक थ्रू आउट सब जगह पे, क्योंकि एक वो ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं था, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी जन्म हुआ। वो एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु खुद थे। कुछ स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि वो क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप थे। एंड तो इसीलिए वो सब
सबने फील किया, जो भी उनके दर्शन करता था। तो जिन्होंने अब तक गौर चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा तो समझो वो चैतन्य महाप्रभु को ही देख रहा है, इतनी सिमिलैरिटीज थी। एंड तब ना जब ये सब उनके जब बच्चा हुआ तो सारे सेलिब्रेशंस हो रहे, तो सारे सारे महान भक्त, महान वैष्णव आए थे, अद्वैत आचार्य भी आए थे शांतिपुर से, और सब बड़े बड़े महान वैष्णव आके सबने उनका दर्शन किया, उनको अपने ब्लेसिंग्स दिए। तब एक वैष्णव थे अभिराम ठाकुर, प्रभु जी ने हमारे पिछले सेशन में उनका डिस्क्रिप्शन दिया अभिराम ठाकुर का। एक्चुअली मैं ये कवर नहीं करने वाली थी पार्ट, लेकिन आपने किया वहां पे तो लाइक आई फील कि करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। सब तो लोग डर जाएंगे अभिराम माता जी। मुझे ये पार्ट आप बता दीजिए। ये पार्ट आप बता दीजिए। एक्चुअली अतः थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा वंडरफुली आप नरेट कर रही हैं ऑलरेडी। और दूसरा, सारे जिन्होंने पीपीटी बनाया है, क्योंकि इन लोग खरदा नहीं गए और ये सारे पास टाइम्स हम लोग यात्रा में बोलते हैं, बट इतना सुंदर उन्होंने सारे पिक्चोरियल डिपिक्शन हो रहा है। आई एम रियली फाइंडिंग वेरी लाइक, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से सुनने में। तो एक वैष्णव थे अभिराम ठाकुर। तो ये अभिराम ठाकुर, हाँ एक और चीज, ये अभिषेक मल्लिका और यू, आई एम आस्किंग वन थिंग, तुम लोगों का, हम लोग ये सब जो म्यूजियम्स का जो फोटो है, हमारा एक चक्रा मंदिर के जितने भी फोटो हम लोग जो नरेशन से, आप ये क्या है, आप लोगों ने फोटो उठाया था उस समय? नहीं प्रभु जी, वो गूगल फोटोज में वो एल्बम से ले लिया। अच्छा, मतलब सब जितने लोगों ने, डिवोटीज ने सब फोटो वोटो खींचा था, सारा वाला मिला के एकदम बना दिया ना। एक्चुअली म्यूजियम में फोटो लेना अलाउड नहीं था, बट वो सारे फोटो इतने काम आ रहे हैं हम लोग को अभी पीपीटी बनाने में, और इतना सब कुछ है कि जानवा देवी जा रही हैं, बेहोश हैं, शैया पे हैं, और ये सारे फोटोज कहाँ मिलेंगे? वो तो नीचे म्यूजियम में थे। बहुत अच्छा हम लोगों का एक चक्रा यात्रा हुआ था, तो सब डिवोटीज ने फिर भी फोटो खींच लिया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो ये लीला होती है श्रीराम सखा। तो श्रीराम भगवान श्री कृष्ण के एकदम इंटीमेट 8 मतलब जैसे बलराम जी के कुछ 12 गोपाल हैं, 12 गोपाल इटर्नल फ्रेंड्स हैं, उसी तरह से कृष्ण के भी लाइक 8 इनर मोस्ट सर्कल में कुछ ग्वाल बाल सखा हैं। उनमें से जो बेस्ट फ्रेंड अगर कहा जाए तो श्रीराम सखा है। श्रीराम सखा अभी, हरे कृष्णा, सब एकदम टेंशन मत लीजिएगा, अभी जो सुनने वाले हैं आप लोग, हरे कृष्णा। तो अभी श्रीराम सखा जो है बहुत ही बेस्ट फ्रेंड में से आता। तो अभी जब हम वृंदावन में जाएंगे, भांडीर वन जाएंगे, याद रखिएगा हमारी यात्रा ड्यू है इस साल। पानीहाटी भी हम कोशिश करेंगे, पानीहाटी खरदा अगर जा पाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, ये सारी लीला वहां पे होगी। दूसरा भांडीर वन, वृंदावन अगर जाएंगे तो भांडीर वन जरूर जाएंगे। तो भांडीर वन में श्रीराम सखा जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए थे, वहां पे वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। और एक और उनकी एक गुफा भी आती है गोवर्धन में, वहां पे भी वो अंडरग्राउंड होके भगवान श्री कृष्ण का नाम कर रहे थे। और कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, मैं कल आ रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ, 100 साल बाद में आए, लेकिन ही कुड नॉट मीट लॉर्ड कृष्ण। इतने दिनों तक वेट किए कि 4500 साल चले गए, तब तक वेट किए जा रहे हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व 2 महीने के लिए वृंदावन गए थे, तो उस समय उनकी भेंट होती है किनसे? अभिराम से। तो वो उस स्थान पर जाते हैं और मिलते हैं गोवर्धन के तलहटी में, और देखते हैं, अरे श्रीराम, तुम तो पूरे द्वापर युग की हाइट में ही हो। अभी भी द्वापर में हाइट बहुत ज्यादा होती थी, तो उनकी हाइट कितनी थी? 21 फीट 25 फीट की हाइट थी। उस समय लोगों की हाइट ज्यादा होती थी। बोले अभी तो तुमको नॉर्मल हाइट आना पड़ेगा। तो उनको फिर ठीक से एकदम करके कॉम्प्रेस किया जाता है, कलयुग की हाइट में लाया जाता है। और उसके बाद उसी सेल्फ सेम बॉडी में वो महाप्रभु के पार्षद बन जाते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट बन जाते हैं। उनका नाम बन जाता है अभिराम ठाकुर। तो सेल्फ सेम बॉडी में भगवान श्री कृष्ण के साथ, मतलब उन्होंने शरीर त्यागा भी नहीं, उसी बॉडी में फिर वो उनके महाप्रभु के, लेकिन इस बार नाम श्रीराम नहीं है, इस बार नाम हो गया ये अभिराम। तो उनके पास में एक चाबुक रहता था, तो कहीं पे चाबुक लिखा हुआ है, कहीं पर एक डंडा लिखा हुआ है, 2 जगह 2 अलग अलग चीजें आती है। उसका नाम था जय मंगल। तो जय मंगल अगर किसी के भी सर पे पड़े, टंग, अभी मान लीजिए स्कूल के टीचर लोग होते हैं, पटाई पिटाई करते, ओए बेटा पढ़ाई नहीं किया, टुंग टुंग मारते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की छड़ी से अगर किसी को आघात होता था, उसको कृष्ण प्रेम मिलना ही मिलना था। ही वुड डांस इन एक्सटेसी विद कृष्ण प्रेम। तो जिसको भी अगर पड़ेगा वो उनके जय मंगल से, तो ही विल गेट कृष्ण प्रेम। दूसरा एक और चीज ये था कि वो किसी को भी अगर प्रणाम करते थे, अभी बहुत बच के रहिएगा, किसी को अगर आपने प्रणाम किया दंडवत, किसी वैष्णव को, प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी हरे कृष्णा, और प्रणाम अगर कर लिए वो, तो दिक्कत ये आती थी कि अगर वो भक्त अगर शुद्ध भक्त नहीं है, उसके अंदर प्योर डिवोशन नहीं है, तो उस समय क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो
उसी समय वहीं पे हरि बोल, उसका हरि बोल हो जाता था, ठीक है। भगवत धाम जाने के लिए पहले ही टिकट, प्री मैच्योर टिकट कट जाता था उसका, ठीक है। तो वहीं पे हरि बोल, तो मतलब वो प्रणाम करेंगे, लेकिन उसको भी प्योर होना पड़ेगा। इनका प्रणाम सहने के लिए दूसरा व्यक्ति को भी प्योर होना पड़ेगा, तब वो हो सकता है। तो जब तक अगर शुद्ध वैष्णव नहीं है तो उनके वो देह छोड़ देते थे। और अगर मान लीजिए किसी भी अगर विग्रह को, शिव विग्रह को उन्होंने अगर दंडवत प्रणाम किया भगवान को, तो भगवान का अगर विग्रह अगर सही प्रकार से अगर प्रतिष्ठा नहीं किया हुआ है तो वो भी कर 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 कड़ाक टूट जाता था। तो इस प्रकार से उनके साथ ऐसी लीला होती थी। तो सही प्रकार के अगर व्यक्ति, हाँ ये वाला फोटो, यस, श्रीदाम को उन्होंने छोटा किया था। ये भी माता जी के पास अवेलेबल है, तब तक माता जी ने ढूंढ के निकाला। श्रीदाम को वो नित्यानंदपुर हल से जब नित्यानंदपुर गए वहां पर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए माता जी, दिख रहा है हमको। लॉर्ड नित्यानंदा uses a plow to transform 20 feet long Shridam to 7 feet long अभिराम ठाकुर। अपने हल से उन्होंने छोटा किया। तो उस समय एक और चीज ये भी था कि अगर किसी विग्रह को वो अगर ये करते थे, क्या नाम है, दंडवत प्रणाम करते थे, अगर विग्रह अगर सही नहीं होता था तो विग्रह भी फट जाते थे, टूट जाते थे, क्रैक हो जाते थे। तो ये उनके साथ नॉर्मल था। तो ऐसे ही, तो इसीलिए सब कोई डर के रहते थे, अरे भाई इनसे दूर रहना, दूर रहो भाई, हम प्रणाम, जो भी अभिनाम आ गया, उनको पता है कि हम तो शुद्ध भक्त कोई नहीं, भाग जाते थे सब भक्त। तो भाई प्रणाम ना कर दे, प्रणाम करेंगे तो हमारा हरि बोल हो जाएगा। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के घर पे एक बार वो गए, तो जब भी संतान होती थी नित्यानंद प्रभु को, 6 संतानें हुई, तो हर बार जब भी संतान होती थी अभिराम ठाकुर पहुंच जाते थे, हाँ भाई नित्याई की संतान हुई, प्रणाम करने जाता हूँ। जैसे ही प्रणाम करते थे, उनकी एक एक करके सारी संतानें हरि बोल, मतलब वो भगवत धाम चली गई। तो ये भगवान की लीला ही थी संभव। तो ऐसे करके एक एक करके 6 संतानें चली गई। जब 7वीं संतान होती है, जो अभी माता जी बता रही है, तो ये सारी लीला क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने लास्ट 2 यात्राएं जो लोगों ने मिस किया है, अभी क्या बता सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लास्ट यात्रा जब एक चक्र में हुआ, तब बांकिम राय का जो विग्रह है, उनके बाजू में ही वीरचंद्र गोस्वामी, जिनके बारे में अभी माता जी बता रही हैं, जो कि महाप्रभु स्वयं है। निताई के घर पे महाप्रभु फिर वापस आते हैं वीरभद्र गोस्वामी बनकर। और भले ही वो बोलते हैं कि शिरोदक्षाई विष्णु का वो अंश है, लेकिन वो महाप्रभु स्वयं थे। उनके घर पे आए गोल्डन एफल्जेंस के साथ, वही गोल्डन एफल्जेंस जो कि महाप्रभु के अंदर अंग कांति थी। फिर वो वापस आते हैं हरिनाम का प्रचार करने के लिए निताई के घर पे। इसीलिए निताई को बोला था, तुम विवाह करो, तुम्हारे घर में मैं फिर से आऊंगा, ठीक है। तो यही तो इनका लास्ट हम लोगों ने 2 यात्रा, एक चक्रा और अंबिका कालना में हम लोग जहाँ पे निताई की का विवाह हुआ, वहां पर भी हम लोग गए थे। ये सब स्थान हम लोग घूम के। तो जब 7वीं संतान होती है, वो दंडवत मारते हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वो संतान हंस रही है, खेल रही है, अरे महाप्रभु स्वयं है वो, उनको क्या होगा। तो अभिराम ठाकुर भी समझ जाते हैं, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। इस प्रकार से ये लीला होती है। तो माता जी, निकुंज माता जी, सॉरी मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, अभी आप बोल सकते हैं निकुंज माता जी। हरे कृष्ण। तो anyways, this is the entire pastime at this thing has happened at the place of खरदाह। खरदा अगर हम लोग कभी यात्रा में जाएंगे तो वहां पर हमें देखने मिलेगा। तो निकुंज माता जी स्टिल देयर, हरि बोल। उनका शायद कुछ प्रेजेंटेशन बचा हुआ है। Yes, bro, 1 second, हाँ, my this thing is network थोड़ा unstable हो गया है। हाँ, yes, एक second। तो खरदाह फिर तब ये राम ठाकुर वहां आए एंड तब ये जो उनकी जो माँ थी वसुधा, तो शी वाज वेरी रिलक्टेंट कि अब ये ना दंडवत कर दे। बट नित्यानंद प्रभु वाज वेरी हैप्पी कि अभिराम ठाकुर आए हैं एंड ही गॉट हिज सन वीरचंद्र, और वहां उन्होंने उनको दंडवत किया। बट लाइक नथिंग हैपेंड। सो एवरीबॉडी वो तो समझ ही गए थे कि ये कोई स्पेशल चाइल्ड है। बट वहां ये प्रूव हुआ कि हाँ, लाइक ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। इसके बाद भी एक्चुअली एक इनको थ्रू वसुधा ही एक और पुत्री हुई थी जो गंगा देवी था, एंड शी वाज लाइक इनकारनेशन ऑफ मदर गंगा ओनली। तो ये उनकी जो 2 संतानें हुई। उसके बाद अब धीरे धीरे मतलब प्रचार चल रहा था, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, गृहस्थी सब चल रही थी। बट लाइक तब महाप्रभु डिसअपियर हो चुके थे
इस वर्ल्ड से। एंड नित्यानंद प्रभु भी थोड़े अभी अपने मूड में ग्रेव होते जा रहे थे। एंड ही कुड नॉट, दो वीर चंद्र थे, बट लाइक नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही है ना, इन दैट फॉर्म चैतन्य महाप्रभु का। तो ही वॉज फीलिंग वेरी मच सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड, बहुत ही उनको हो रहा था, उनसे विरह भाव बहुत बढ़ते जा रहा था। तो तब वहां पे उनके जो डीटी थे श्याम सुंदर, तो उन डीटी में भी उनको गौरचंद्र ही दिखाई दे रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ही दिखाई दे रहे थे। तो एक बार तो ऐसे हुआ कि जब वो अपने डीटीज का दर्शन ले रहे थे तो उनसे दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उस श्याम सुंदर में मर्ज हो गए एंड बाहर ही नहीं आए। तो फिर बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला एंड देन ही अगेन केम आउट एंड फिर कुछ थोड़ा टाइम ऐसे निकला। फिर फाइनली अब वो उनका था कि देन ही वेंट टू एक चक्र, अपनी फैमिली के साथ ही मूव टू एक चक्र। एंड एक चक्र में कुछ समय रहने के बाद उन्होंने वहां पे अपने जो उनके जो ये थे बमकिन बाके राय, वो मंदिर में गए एंड वहाँ उनका दर्शन लिया और वो दर्शन लिया और वहीं वो डिसअपियर हो गए। उसके बाद वो आए नहीं। तो जब ये न्यूज बाहर आया तो इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन कि उनसे भी लोगों से ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नदिया से भी सारे भक्त आ गए थे टू सपोर्ट एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, बट जैसे तैसे क्योंकि वीर चंद्र वहां थे जो महाप्रभु खुद थे, तो उनके सहारे लाइक दे कुड कंटिन्यू एंड ये जो उनका जो इंस्ट्रक्शन था होली नेम, उसी के सहारे वो जिए। तो ऐसे था नित्यानंद प्रभु का डिसअपियरेंस। नित्यानंद प्रभु की जाए। तो हम देखते हैं कि हमने जो भी पास्ट टाइम सुने कल आज और अब तक जितने भी हमने पास्ट टाइम सुने हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में या महाप्रभु के बारे में, तो यही है कि वो मर्सी के सागर है ना, करुणा के सागर है। तो जब जैसे कोई सागर होता है, सागर से अगर आपको पानी चाहिए तो सागर तो खुद नहीं आएगा ना पानी लेने को, हमें जाना पड़ेगा सागर के पास पानी लेने को। तो नित्यानंद प्रभु तो खैर ऐसे अवतार है कि वो, और महाप्रभु खुद ऐसे सागर के खुद जाके लोगों को दे रहे हैं अपने अंदर से कृष्ण का प्रेम। पर हमें हमारे अंदर भी ये राइट एटीट्यूड होना चाहिए ये मर्सी को ग्रहण करने के लिए। और ये महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने खुद बताया है कि हमें कैसे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो जैसे नित्यानंद प्रभु गली गली घर घर जाके बोलते थे कि चैंट कृष्णाज नेम, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, कृष्णा को वर्शिप करो, उनकी शिक्षा ग्रहण करो। तो यही एक चीज है जो जब हम अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, हम कृष्णा का नाम लेंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे, कृष्णा की पूजा करेंगे और कृष्णा का नाम दूसरों को देंगे, तो ये प्रचार करेंगे, हम खुद पहले भक्त बनेंगे और दूसरों को भी भक्त बनाएंगे, उनको भी कृष्णा की कृपा देंगे। तो ये है जो नित्यानंद प्रभु की मर्सी और चैतन्य महाप्रभु की मर्सी को अट्रैक्ट करेंगे। हम वो एक ऐसे एम्बॉडीमेंट बनेंगे कि हम उन्हें अट्रैक्ट करें। कल जब माता जी एक बता रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर माता जी का नाम, वो एक पास्ट टाइम बता रहे थे कि जब नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से मिले, तो वहां पे जब वो मिले थे माधवेंद्रपुरी से और उनके बीच में काफी अच्छा लविंग एक्सचेंजेस हुए थे, तब माधवेंद्रपुरी ने तब नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी के लिए कहा था कि मैं पूरा भारतवर्ष घूम लिया, सारे मैंने होली प्लेसेस घूम लिए, लेकिन मुझे कृष्णा कहीं नहीं मिले, बट मुझे कृष्णा आज मिले हैं जाके, और वो मिले हैं माधवेंद्रपुरी के हृदय में। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो प्योर शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो उनके हृदय में कृष्णा का वास था, मतलब ये उनका प्योरिटी था। और जब ये हुआ उनके बीच में, तो माधवेंद्रपुरी ने ये बात डिक्लेयर की थी वहां पे कि अगर कोई भी कृष्णा का नाम, नित्यानंद प्रभु का नाम लेगा या नित्यानंद प्रभु को देखेगा, तो कृष्णा खुद कृष्णा उन्हें अपना अपार प्रेम प्रदान करेंगे, उनको लव ऑफ गॉड मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला माधवेंद्रपुरी प्योर डिवोटी, और जब हम देखते हैं महाभारत में, तो कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो ये बात कि नामे भक्त्या प्रणश्यति। अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि मैं अपनी बात फॉलो ना करूं, लेकिन अगर मेरा भक्त कुछ बोल दे तो उसे मैं जरूर फुलफिल करूंगा। इसलिए उन्होंने ये अर्जुन के मुंह से ये बात बुलवाई थी कि बोल दो कि ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, मैं हमेशा मेरे भक्त की रक्षा करूंगा। तो जैसे माधवेंद्रपुरी प्योर डिवोटी है और उन्होंने ये बात डिक्लेयर की कि अगर कोई नित्यानंद बोल दे
एक बार भी, of course with faith, with that surrendered heart and with that love, अगर हम नित्यानंद प्रभु का स्मरण करें, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करें, तो हमें भगवत प्रेम जरूर प्राप्त होगा. So like over to you प्रभु, आप कुछ अभी कहना चाहे तो. थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुली समराइजिंग एवरीथिंग. आप लोग आपने पूरा, तो हमको लगा ही नहीं कि इट वाज लाइक अ क्लास, इट वाज अ डिस्कशन, इट वाज स्टोरी व्हिच यू आर टेलिंग ऑल ऑफ अस एंड वंडरफुली टेलिंग द चैतन्य श्री नित्यानंद चरितामृत यू आर मेंशनिंग, राइट, फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच. तो आपने सब बता दिया नहीं, मतलब this was Madhvendra Puri was in Maharaj class. It was there in Maharaj. हाँ, और बाकी बाकी आए या नित्यानंद चरिता. Yes. Thank you so much for wonderfully summarizing everything. And because of your guidance, everyone is going ahead nicely. जितना भी आप गाइड कर पा रही हैं सब बच्चे माता जी के ग्रुप में. I thank you also for coordinating and all, serving everyone in some way. Great. Thank you so much माता जी. तो निकुंजा माता जी, although she is in Dubai, अभी दुबई में है. हरीश प्रभु और उनके हस्बैंड है, उनकी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बेटी भी है लादिनी. दुबई में होने के बावजूद भी वो सब कुछ माता जी के ग्रुप का बुक रीडिंग, कोऑर्डिनेशन करना, उनको गाइड करना. यहाँ पर भी सब माता जी ने इतना सब कुछ मेहनत करके ये सब पावर पॉइंट्स बनाए हैं. तो और देखिए ये सब समराइज करके हमको लग रहा है कि बहुत इजी सिंपल है, लेकिन जब आप पूरा सब कुछ ऑर्डर में डालो, किसको कौन सा क्लास, कौन सा टॉपिक देना है, कौन क्या बोलेगा, टेक्स लॉट ऑफ एंडेवर्स. तो थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर्स फॉर वंडरफुली प्रेजेंटिंग this festival of Nityananda Katha. Very good. Thank you so much. तो मलिका माता जी, आयुषी माता जी, आप क्या इसके बाद? What next? Hare Krishna. So thank you so much Niharika Mata ji for taking some time out. Thank you so much. निकुंजा विलासिनी माता जी. हरि बोल. Yes, sorry. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि Nikunja बोल, Vilasini हरि बोल, Mata ji. Hari bol. हरि बोल. Next, अब तान्या दी was going to speak on, मतलब उन्हें बोलना था कि जगाई मधाई का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट वो नहीं बोल पा रही है फिजिकली आज, तो उन्होंने अपना ऑडियो शेयर किया है. सो वी वुड लाइक टू प्ले दैट ऑडियो. हरे कृष्णा मल्लिका, आर यू देयर? हरे कृष्ण. Yes, you can share the audio. धन्यवाद प्रणाम. जैसा कि हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा है. सुनो, उसमें ना शेयर जब करने जाओगे तो नीचे में 2 टिक होंगे, शेयर साउंड, शेयर कंप्यूटर साउंड, उसको टिक को क्लिक कर दो, ठीक है, इसीलिए आवाज नहीं आ रहा. मलिका माता जी, जैसे शेयर करने जाओ वहां पे नीचे में आएगा शेयर कंप्यूटर साउंड, यू डू दैट. नहीं, मुझे एक्चुअली स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ और वो ऑडियो शेयर, मतलब वो माइक से ऑडियो शेयर कर रही है. अच्छा, बाप रे, हरि बोल. हरे कृष्णा. अभी ऑडिबल है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आ रहा है नहीं. माता जी. तो आपको भी उधर से शेयर मे बी व्हाट. अच्छा, मैं ऑडियो और स्क्रीन दोनों एक साथ शेयर करती हूँ. और शेयर कंप्यूटर साउंड वो क्लिक कर देना जरूर. हाँ प्रभु जी. हरे कृष्णा, आई थिंक सिर्फ ऑडियो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तुम दोनों करने जा रहे हो, शेयर कंप्यूटर्स ऑडियो और
दोनों करने से शायद दिक्कत हो सकती है। हाँ प्रभु जी, वो कुछ हरे कृष्ण just- ग्लिच हो रहा है। बस होने वाला, मैं कर रही हूँ शेयर। जस्ट ऑडियो शेयर करो। हरे कृष्णा सभी को दंडवत। हरे कृष्णा ऑडिबल है क्या? यस, हाँ हाँ परफेक्ट। ऑडिबल। फिर से इसको रिज्यूम करो। यस यस। प्रणाम। जैसा कि हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम पहले ही जगाई मधाई की कथा चैतन्य भागवत में पढ़ चुके हैं, आज हम ये जानेंगे कि भक्ति प्रेम में डूबे जगाई मधाई का जीवन कैसे बदल गया। शैतान से शांत बनने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए। गौरांग देव की करुणा से अब जगाई मदाई पूरे धर्मनिष्ठ बनकर नादिया नामक स्थान में निवास करने लगे। वे सुबह जल्दी उठते और गंगा में स्नान करते। वे नित्य लाखों बार कृष्ण नाम का जाप करते और खुद को बहुत ही दोषी मानते और अपनी की हुई पापों को याद करके फूट फूट कर रोने लगते। कृष्ण के आनंदमय प्रेम में डूबकर वो अपना भोजन करना भी भूल जाते और गौरांग देव की अकारण करुणा से वो बार बार रोने लगते। मधाई अक्सर ये याद करके रोने लगता कि उसने नित्यानंद प्रभु जी पर प्रहार किया है। हालांकि नित्यानंद प्रभु जी ने उसे क्षमा कर दिया था, किंतु फिर भी मधाई का मन और हृदय शांत नहीं होता। एक दिन नित्यानंद जी को अकेला देख मधाई उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं की धारा से उनके चरण धोने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान विष्णु, आप पूरे सृष्टि के रचनाकार हैं, आप भक्ति सेवा के प्रतीक हैं। आपसे अधिक प्रिय गौरांग देव के लिए कोई भी नहीं है। आप सबको सिखाते हैं कि भक्ति सेवा हमारा परम कर्तव्य है। गौरांग देव ही आपका संपूर्ण धन है। वेदों में भी वर्णन है कि आप आदि देव हैं, आप इस जगत के पिता हैं। आप धनुषधारी श्री लक्ष्मण चंद्र हैं। आप गौरांग देव के सबसे बड़े भक्त हैं एवं आप ही पवित्र भक्ति सेवा के स्रोत हैं। आपसे अधिक प्रिय कृष्ण के लिए कोई भी नहीं है। आप ही श्री गौरचंद्र के अवतार के सूत्र हैं। हे प्रभु, आपने कई दुरात्मयी लोगों को बचाया है और उन पापियों का नष्ट किया है जो नास्तिक थे। आप वैष्णवों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सभी चीज़ों के कारण हैं, फिर भी आप इन सब से परे हैं। आपकी दिव्य शरीर खुशियों का भंडार है। वो कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल है। श्री कृष्ण आपके शरीर द्वारा अनेक लीलाएं करते हैं और मैंने इस दिव्य शरीर को कष्ट पहुंचाया है। प्रभु, मुझसे ज़्यादा पापी कोई नहीं है। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। आपकी पूजा और गुणगान करने मात्र से ही भौतिक आसक्तियाँ नष्ट होती है। इस दिव्य शरीर से ईर्ष्या करने वाले द्विविद ने अपने प्राण खो दिए। जरासंध इस शरीर पर अपराध करने की वजह से खुद नष्ट हो गया। मैंने तो इस शरीर को पीड़ा दी है। मुझे कोई आशा नहीं है कि मुझे कोई अच्छा सौभाग्य भी मिले। प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मधाई की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर नित्यानंद जी मुस्कुराए और बोले, उठो उठो मधाई, तुम मेरे भक्त हो। क्या एक पिता अपने पुत्र से नाराज़ हो सकता है जब वो उसे पीड़ा दे? नहीं ना, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। मधाई फिर से उनके चरणों में गिर जाता है और प्रार्थना करता है, प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि मैंने जिन लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचाई है वो मुझे माफ़ कर दे। कृपया मुझे बताएं कि मुझे कैसे अपनी पश्चाताप करनी चाहिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। गंगा के घाट को नित्य स्वच्छ करो और उसकी सज्जा करो। जब लोग खुशी से स्नान करेंगे वह तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे और दुआएं भी देंगे, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और साथ ही साथ गंगा देवी की सेवा भी हो जाएगी। सबको दंडवत प्रणाम भी करना, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार नित्यानंद जी की असीम कृपा से जगाई मदाई अपने अनमोल जीवन का सदुपयोग कर पाए और उनके जीवन का उद्धार हुआ।
इस कथा से हम ये सीख सकते हैं कि जब जगाई और मधाई जैसे इंसानों के लिए नित्यानंद प्रभु जी इतनी दया एवं करुणा दिखा सकते हैं, तो हम जैसे इंसानों पर भी नित्यानंद जी अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाएंगे। हमें नित्यानंद जी की शरण लेकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम पर भी कृपा बनाए, ताकि हम भी अपने जीवन को संपूर्ण भक्ति में लगा सकें और कृष्ण की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So this was Tanya Mataji's message. हरे जिन्होंने कृष्णा। प्रिपेयर किया था अपना स्पीच, ये वो था. So we are very very thankful to her also. Although she couldn't join us today physically, but still. हरे कृष्णा। हरि थैंक यू सो बोल, मच हरि तान्या बोल, माता जी। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तान्या माता जी की जय हो। हरे कृष्ण। So तो next ये मतलब एक छोटा सा श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत में से, एंड लाइक ये हमारा मेडिटेशन होना चाहिए फॉर द अपकमिंग नित्यानंद त्रयोदशी. सो प्रभु जी आप ये रिसाइट करेंगे एंड देन वी ऑल कैन रिसाइट आफ्टर यू. यस माता जी। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण। जय नित्यानंद चंद्र जय नित्यानंद प्राण। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण। जय नित्यानंद चंद्र चैतन्य प्राण। तोमर चरणार बिंदे भक्ति देहो दान। तोमार चरणार विंदे भक्ति देहो दान। तोमर चरणार बिंदे भक्ति देहो दान। तोमार चरणार विंदे देहो दान। हरि ऑल ग्लोरी टू नित्यानंद चंद्र। निताई की जय हो। निताई चांद की जय हो, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं। उन्हीं के द्वारा ही हम सबको क्या मिल सकता है? प्रेम भक्ति मिल सकती है। तो कृपया मुझे भी प्रेम की भक्ति दीजिए, ताकि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के प्रति मेरी थोड़ी भी आसक्ति मेरे हृदय में जन्म ले, उपजे मेरे हृदय में। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So this is the end of our presentation. So thank you so much. आप लोग सबने ज्वाइन किया इस और इस नित्यानंद त्रयोदशी के सेलिब्रेशन को एक सक्सेस बनाया. आई होप दैट आप लोग सबको बहुत मजा आया होगा सेशन में. सारे भक्तों को कैसा लगा? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सबको अनम्यूट खोल लीजिए। हरि बोल। सबको आशीर्वाद दीजिए। अति उत्तम। बहुत बढ़िया लगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बढ़िया था माता जी, बहुत बढ़िया था। क्या बताएं अभी हम? बताइए क्या बताएं। मतलब सुपर था। मतलब जो सुपर होता है ना, सुपर का भी सुपर होता है। सुपर डुपर हिटर। सबने विजुअलाइज किया, लगा जैसे सब सामने ही हो रहा है। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। और इतने सारे अच्छे पिक्चर्स डाले और इतना सबको अलर्ट किया किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। और साथ ही साथ देखिए ये लोग बैठे हुए उधर और कोऑर्डिनेट कहीं और कि कौन किधर किधर है। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। और साथ ही साथ एक चक्कर पहुंच गए थे प्रभु जी। आइस कैरे पहुंच गए थे और अंबिका कालना भी पहुंच गए थे। हाँ, अंबिका कालना भी पहुंच गए थे। वो स्टोरी हम लोग जो शेयर किए थे। और जो नहीं गए थे वो सुन लिए, सुन के पहुंच गए थे, है ना? बढ़िया हो गया क्या? ठीक है बहू। ठीक तो। हरे कृष्ण। एनीवेज, तो थैंक यू आयुषी माता जी, मल्लिका माता जी। आप अपनी तरफ से आयुषी माता जी, हु ऑल वर देयर, काइंडली प्लीज। यस प्रभु जी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आप अपनी दर्शन दो पहले। हरे कृष्ण।
प्रभु जी मेरे लैपटॉप का कैमरा नहीं चलता है। ओके ओके, बढ़िया है। चलो सॉरी। एक मैं सेकंड, 1 सेकंड। पर्सनली, हाँ आपको म्यूट कर देता हूँ मैं। हाँ बोलो माता। हाँ, सो मैं पर्सनली सारे पार्टिसिपेंट्स और माता जी जिन्होंने नरेट किया, पोएम प्रेजेंट किया और लता माता जी ने भजन किया, तो मैं पर्सनली सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। सो आई वुड लाइक टू थैंक श्रेया माता जी, मल्लिका माता जी, पूनम माता जी, श्रीपर्णा माता जी, पूजा दीदी, रानी माता जी, स्नेहा माता जी, दीपा मेनन माता जी, तान्या माता जी, रोमा माता जी, कल्पना माता जी एंड लता बोस माता जी, सोलांकी माता जी एंड निकुंजा माता जी। So thank you कोई छूटा everyone नहीं ना, from जो छूट गया उसका भी, सबका हरि बोल सबके लिए। हाँ प्रभु जी सबके लिए and all glories to the assembled devotees as well. हरे कृष्णा। हरि बोल। मैं कुछ बोलना चाह रही, सब माता जी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया, हम लोग को भी बोलने का मौका मिला। हरि बोल तो ऑल माता जी एंड प्रभु जी आपको भी। हरे कृष्ण। किसी की आवाज आ रही है, एक सेकंड। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, तो एक सेकंड सबको। हाँ तो धन्यवाद सबका माता जी, और सब प्रभु जी लोग भी, जितने भी सब लोग आज हमारे भक्त समाज में तो उपस्थित है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया इस प्रोग्राम में, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। तो ये लोग somehow by Lord Chaitanya's mercy they are doing all these things. तो हरे कृष्णा। तो माता जी, दिस इज द कंक्लूडिंग थिंग फॉर टुडे। Yes प्रभु जी, मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो। आई रियली डोंट वांट कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की ये सब जो हम लोग कथा इतने दिनों से सुन रहे थे, एंड लास्ट थिंग इज लाइक पिनेकल ऑफ एवरीथिंग। कितना सुंदर से सबने कथा किया। कंक्लूजन वाज बाय निकुंजा माता जी अबाउट द मैरिज पास टाइम्स, वंडरफुल। तो हम सब भक्तों से आज्ञा मांगते हैं, और हम इतना अच्छा नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेशन हम लोगों ने आज तक कभी किया नहीं, मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि एक क्लास में कभी भी सारी कथा कंप्लीट नहीं होती थी। लेकिन इस बार सब माता जी ने नित्यानंद चरितामृत पकड़ के पूरा एकदम सब पास टाइम को छोटा छोटा करके, बड़े पास टाइम को छोटा करके सारी माता जी को अलॉट कर दिया। एक तरह से फुल एनकम्पासिंग पास टाइम ये हो गया। तो सारे सबको हमारा धन्यवाद, और आप सब वैष्णवों को भी। और हम कल फिर से मिलने वाले हैं, द लास्ट सेशन फॉर सेलिब्रेटिंग नित्यानंद त्रयोदशी। तो हम कल क्या करने वाले हैं, हम बताएंगे क्या करने वाले हैं हम। तो कल 5:30 बजे से 6:30 बजे हमने रिक्वेस्ट किया है हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु, वो कुछ कथाएं हमको नित्यानंद प्रभु के बारे में बताएंगे। 6:30 से 7 बजे, 6:30 से 7:30, मतलब हम कुछ कल थोड़ा अर्ली हो रहा है, थोड़ा याद रखिएगा। 5:30 से 6:30 अनंत गौर सुंदर प्रभु, और 6:30 से 7:30 हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ चीजें बची हुई है जो कि हमारे जगाई मधाई के उद्धार के बारे में, कि देवताओं की कैसे एक्सप्रेशंस हुई, क्या उनका रिएक्शन हुआ, वो चीजें हम सबको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। वो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये निताई क्या देने आए हैं हम लोग। और परसों नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेशन है, टेम्पल में भी हो रहा है, एल्बर्ट रोड, और न्यू टाउन में भी हो रहा है। तो न्यू टाउन में जो हो रहा है, और इवन मोतीझील में भी हो रहा है। तो जो जहाँ पर है आसपास कहीं पर भी अगर जाना चाहते हैं, वहाँ पर जरूर अटेंड करने जाइए, निताई की कथा सुनिए और प्रार्थना कीजिए। जिस समय रात को सोने के पहले ही दंडवत प्रणाम करते हुए निताई से प्रार्थना कीजिए कि हे नित्यानंद प्रभु, मुझे एक सदगुरु का आश्रय प्रदान कीजिए। आप गुरुओं के तत्व के प्रधान, आप स्रोत हैं। मुझे अगर हो सके मैं सदगुरु की शरण मिले, और मैं किसी प्रकार से जैसे भी हो करे, मैं इस जन्म में और मुझे कभी वापस ना आना पड़े। मैं किस प्रकार से भक्तों की सेवा करके इस धराधाम से मैं निकल पाऊं, और मैं श्री परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण के धाम में जा पाऊं। ये केवल और केवल आप ही की कृपा से हो सकता है। तो बिना आपकी कृपा के मेरा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अरे मैं तो जगाई मधाई से भी गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं कलयुग का एकदम अधम पतित जीवों में से एक। भले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भक्ति करने की, सब प्रकार से नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बार बार मेरे से दोष हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। आप ही इस फेलियर स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री खाए हुए इस स्टूडेंट्स को सिर्फ आप ही पास करा सकते हो, और कोई एग्जामिनर इस जगत में मुझे कोई पास नहीं देने वाला, क्योंकि हर दृष्टि से मैं फेल ही हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से पहले ही रात्रि से ही चेतना बनाते हुए नेक्स्ट दिन सुबह उठिए, स्नान कीजिए, और निताई से प्रार्थना कीजिए, गुरु से प्रार्थना कीजिए, प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए। जिनके गुरु महाराज नहीं है, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि एक सच्चे गुरु का आश्रय हमें इस जीवन में मिले,
और कभी इस जगत में फिर से वापस लौट के ना आना पड़े। जितने भी सालों तक हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट किए हैं, इसी प्रकार से हमारे मन में जो भी गुरु महाराज से सुना है, प्रभुपाद से सुना है, यही हमारी चेतना होनी चाहिए। और धूम धड़ाके से अगर हो सके मंदिर आइए, कीर्तन में भाग लीजिए, डांसिंग कीर्तन कीजिए, अभिषेक देखिए, नहीं होगा तो ऑनलाइन देख लीजिए, मायापुर का, कलकत्ता का, कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप लोकल नियर बाय टेम्पल है वहां जरूर जाइएगा। और 12 बजे तक फास्टिंग है, उसके बाद यू कैन फास्ट ब्रेक विद नॉर्मल। देखिए 2 प्रकार से फास्ट ब्रेकिंग हो सकता है। जनरली वृंदावन में हम लोग एकादशी प्रसाद से जितने भी विष्णु आविर्भाव तिथियां हैं, नित्यानंद चतुर्दशी, गौरांग गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, आइडियल तरीका यह है कि उस दिन एकादशी प्रसाद देना चाहिए, इवन फॉर फास्ट ब्रेकिंग। बट कभी कभार ये वृंदावन में बहुत अच्छी प्रकार से फॉलो होता है, मायापुर में भी कभी कभार फॉलो होता, मतलब मायापुर में भी है, बट एक्चुअली आउटसाइड मायापुर एंड आउटसाइड वृंदावन जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं कि जैसे रामनवमी हुई, नित्यानंद त्रयोदशी हुई, उस दिन हम लोग नॉर्मल ग्रेन प्रसाद ही ले लेते हैं। तो आप कुछ कोई भी चीज बना सकते हैं, जरूर नहीं कि नॉन एकादशी प्रसाद ही बनाओगे, नॉन एकादशी भी चलेगा, बट 12 बजे तक फास्टिंग रखिए, ठीक है। हरे कृष्णा। समझ में आया ये पॉइंट? ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, फास्ट ब्रेकिंग विद ग्रेन्स प्रसाद, ठीक है। बट अगर कभी आप वृंदावन में कहे प्रभु जी तो बताए थे हमको एकादशी प्रसाद से फास्ट ब्रेकिंग करना था, ये तो नॉन एकादशी दे रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है ये सब। तो बता दिया आपको कि वृंदावन में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, हमको भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन आइडियली वृंदावन के बाहर जनरली हम लोग सब चलाते हैं नॉर्मली, कोई भी एटलीस्ट 12 बजे तक फास्टिंग कर, ठीक है। तो प्रभु जी गौर पूर्णिमा के दिन भी क्या 12 बजे तक ही फास्टिंग रखना होगा? गौर पूर्णिमा के दिन जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ शाम के समय, चंद्रमा का जब उदय होता है, तब तक हम लोग फास्टिंग करते हैं। उसके बाद लेकिन उस दिन एकादशी प्रसाद ही करते हैं, क्योंकि महाप्रभु हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लेकिन राम नवमी उस दिन तो प्रभु जी क्या होता है, होली का अग्नि होता है ना। हाँ, तो एटलीस्ट शाम को आप लोग हाँ, तो शाम को आप लोग एकादशी प्रसाद लेना उस दिन, लेकिन कल आप लोग, परसों आप लोग नॉर्मल ग्रेन्स प्रसाद, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। May the divine nectar of Nityanand Katha continue like this every year, year after year, and we all get the mercy of Shri Nityanand Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much. समवेत भक्त वृंद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, समवेत श्री प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु जय, श्री बलराम जी की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल।